हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियन, टाइम जोन्स ऑफ अर्थ एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ हमारे पास दो ग्लोब दिखाए हैं। एक में टेढ़ी लाइंस हैं, लेटी हुई लाइंस, जिनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो सीधी लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट दीज आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं ये सारे एक जैसे होते हैं, सभी की लंबाई एक जैसी होती है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो फिर हम गिनना कहाँ से शुरू करें, 0 डिग्री किसको माने? तो इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, जहाँ पे उनकी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। तो ये डिसाइड किया गया कि यहाँ से जो मेरिडियन गुजरेगा हम उसको प्राइम मेरिडियन बोलेंगे और उसको हम 0 डिग्री काउंट करेंगे, और इस मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये इमेजिनरी लाइंस किसी प्लेस की लोकेशन को पता करने में हमारी हेल्प करती हैं। एग्जैक्ट लोकेशन अगर किसी जगह की हमें चाहिए तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम ग्लोब पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को दिखाते हैं तो हमें कुछ इस तरह से ये ग्रिड जो है, पैटर्न जो है वो बना हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडिया के मैप पे लैटिट्यूड्स भी हमें दिखाए हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी, और इनकी वैल्यूज़ भी बताई हैं। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लैटिट्यूड कितने डिग्री का है हमें दिखाया है, 34 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से 4 मेरिडियन जो हैं वो गुज़र रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स के। तो जो सेंटर में 2 मेरिडियन हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, जो दिखाए हैं 74 डिग्री ईस्ट एंड 78 डिग्री ईस्ट। तो हम जम्मू कश्मीर के एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। लैटिट्यूड 32 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड 72 डिग्री से 80 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट आता है टाइम जोन्स ऑफ द अर्थ। टाइम जानने का सही तरीका है कि हम अर्थ की मूवमेंट को नोट करें, चाँद को देख सकते हैं या ग्रह कैसे चलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं हम सूरज को। तो जब सूरज आसमान में बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो हम उसको बोलते हैं दोपहर हो गई है या मिड डे हो गया है। तो जब जो हमारा प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच वाला लंदन में, वहाँ पे जब सूरज आसमान में होता है सेंटर में हमारे सिर के ऊपर, तो वहाँ पे हम बोलते हैं दोपहर हो गई है। और जो भी लाइंस हमारे पास ईस्ट वाली साइड हैं, पूर्व वाली साइड, वहाँ टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है, वो आगे है ग्रीनविच से, और वेस्ट वाली साइड जो है वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे चलती है, उनका टाइम हमसे पीछे चलता है। तो इस मैप में देखो ग्रीनविच जो जगह है वहाँ पे अभी नून है, दोपहर है। तो जैसे हम 15 डिग्री आगे चलते जाएंगे तो आगे क्या बज रहा है, 1, उसके बाद 2 PM, 3 PM, 4 PM एंड 5 PM। और हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच के टाइम से कितना ज़्यादा आगे है, 5.5, यानी कि 5.5 घंटे हमारा टाइम लंदन के टाइम से आगे चलता है, ठीक है। तो अगर उधर 2 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, तो 2 में प्लस आपने करना है 5.5, तो हो जाएंगे 7.5, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला कि इंडिया से बहुत सारे मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो निकलते हैं, और हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे की चेंज आ जाती है, 1 घंटा टाइम बढ़ जाता है। तो गुजरात में टाइम कुछ और होता है, और असम में अगर हम चले जाएं तो टाइम अलग होता है। लेकिन इससे हमें बड़ी परेशानी आती है। तो वो परेशानी क्या आती है कि मान लो हमें गुजरात से असम जाना है, ठीक है, तो टाइम ही मेल नहीं खाएगा, हमारा मैच ही नहीं होगा, ट्रेन का टाइम मैच नहीं होगा हमारा। तो हमने क्या डिसाइड किया है, हर एक कंट्री ने डिसाइड किया है कि हम अपने जो कंट्री का है वो एक स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे, उसको हम बोलते हैं, इंडिया में हम उसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये डिसाइड किया कि जो सेंट्रल मेरिडियन, ऐसा मेरिडियन जो हमारी कंट्री के बीच में से गुजर रहा होगा, हम उसके टाइम को नोट करेंगे।
तो वो हमने लिया है 82.5 डिग्री ईस्ट, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, और वहाँ जो टाइम होगा वही सारी इंडिया में माना जाएगा। तो ये जो सेंट्रल मेरिडियन है ये इलाहाबाद से गुज़रता है, तो उस टाइम को, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो उस टाइम को हम लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।